बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि फिरोजाबाद से आ रही है। आपको बताते चले कि फिरोजाबाद में गंगा में डूबने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। फर्रुखाबाद दशहरा गंगा स्नान करने गए थे गंगा जी में, और जिसके बाद पानी का तेज बहाव होने के कारण डूबने से 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं आपको बताते चले कि गोताखोरों की मदद से तीनों शवों को बाहर निकाल लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। फर्रुखाबाद दशहरा गंगा स्नान के लिए ये लोग गए थे, और जिसके बाद तीनों लोग जो है वो तेज बहाव के चलते पानी में उनकी मौत हो गई है। पानी के तेज बहाव के कारण वह पानी में डूब गए, और जिसके कारण उनकी मौत हो गई। हालांकि आपको बताते चले कि गोताखोरों की मदद से जो है उनके तीनों के शवों को बाहर निकाल लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं, जो कि फिरोजाबाद से सामने आ रही है, जिसमें कि 3 लोगों की गंगा में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई है। हालांकि आपको बताते चले कि मामले पर अधिक जानकारी जो है अभी सामने नहीं आई है। जो मृतक हैं वो कहां के थे और उनकी पहचान क्या है, इस पर जो है पुलिस की ओर से अभी लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो कि फिरोजाबाद से सामने आ रहे हैं, जहां पानी का तेज बहाव होने के कारण 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। फिरोजाबाद से सामने आ रही है। आपको बताते चले कि गंगा में स्नान के लिए गए 3 लोगों की डूबने से मौत हो गई है। हालांकि उनकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन प्रशासन की ओर से गोताखोरों की मदद से तीनों लोगों का शव जो है वो बाहर निकाल लिया गया है, और जिसके बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया भी जो है उसके लिए भी पुलिस की ओर से विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आपको बताते चले कि अभी तक यह भी खुलासा नहीं हो पाया है कि यह जो तीनों लोग थे, जो तीनों युवक थे, वो कहाँ के रहने वाले थे, या वो यहीं के थे या रिहायशी इलाके के थे, और वह किस समय जो है यहाँ पर आए थे। ये जो तमाम जानकारी है वो अभी सामने नहीं आई है। तो आपको बताते चले फिलहाल जो है पुलिस की ओर से तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की विधिक कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है, और जिसके बाद अब जो है वो आगे और भी जानकारी जो है वो सामने आएगी। वहीं आपको बताते चले कि जो तीनों युवक हैं उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार यानी आज 18 जून को नीट यूजी 2024 परीक्षा के आयोजन में पेपर लीक का आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर एनटीए और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है, जिसमें कि आपको बताते चले कि मेडिकल अभ्यर्थियों और उनके माता पिता के द्वारा विरोध प्रदर्शन शुरू करने वाले गंभीर आरोपों के बीच शीर्ष अदालत ने कहा कि छोटी सी लापरवाही से भी पूरी तरह से निपटने की जरूरत है, और नीट चिकित्सा और इससे संबंधित शैक्षिक क्षेत्रों के लिए भारत की मुख्य प्रवेश परीक्षाओं में से नीट का जो एग्जाम है वो परीक्षाओं में से एक है। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए पर हर साल जो है वो परीक्षाओं को वो उनके द्वारा कराया जाता है। वहीं आपको बताते चले कि एनटीए और केंद्र को नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने कहा कि 0.001% लापरवाही भी पूरे तरीके से इससे निपटना जाना चाहिए। एससी ने 2 हफ्ते में एनटीए और केंद्र से जवाब मांगा है। वहीं नीट पेपर लीक मामले पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि यह भाजपा, कांग्रेस या महागठबंधन का मामला नहीं है। इस पर सरकार बहुत सख्त हुई है और कार्रवाई कर रही है। हमें ऐसा लगता है कि आगे से ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। पेपर लीक होने से स्वाभाविक रूप से गरीब छात्राओं के साथ अन्याय हुआ है, और इसी बात को संज्ञान में लेकर केंद्रीय एजेंसियां जांच कर रही हैं। सरकार इस पर कठोर कानून बनाने जा रही है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से ली गई नीट यूजी 2024 परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर पूरे देश भर में मचे हंगामे के बीच बिहार सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। पहले आपको सुनाते हैं कि उनकी ओर से आगे और कुछ क्या कहा गया। नहीं, इसमें भाजपा और कांग्रेस और महागठबंधन का मामला नहीं है। एक बात सही है कि नीट के परीक्षा में पेपर लॉक हुआ है, उसके अलावा बिहार में भी कई जगह हुआ है, लेकिन उस पर सरकार बहुत सख्त हुई है और कार्रवाई कर रही है। आप देखते हैं कि
जो उसमें लगे हुए हैं उसमें भी एजेंसी जांच कर रही है, उनके गार्जियन से भी बात कर रही है। तो कहने का मतलब है कि उसको इरिडिकेट करने के लिए, खत्म करने के लिए सरकार कटिबद्ध हो गई है और हम समझते हैं कि आगे अब इस प्रकार की बातें नहीं हो। जरूर पेपर लीक होने से स्वाभाविक बात है कि जो गरीब है और मेरिटोरियस है उसका मेरिट और गरीब का जो होना चाहिए जस्टिस नहीं हुआ है। पैसे वाले लोग, पैरवी वाले लोग पैसा दे करके अपना पेपर लीक करवा करके पढ़ते रहे हैं, आगे बढ़ते रहे हैं। इसी बात को संज्ञान में लेकर के आप देख रहे हैं कि एजेंसी, सेंट्रल एजेंसी है, वो जांच कर रही है। सरकार ने उसको पूरा मदद करने की बात की। नीट पेपर लीक मामले पर बड़ा ऐलान अब बिहार सरकार की ओर से किया गया है। बिहार सरकार ने कहा है कि वहां किसी भी नियुक्ति परीक्षा में पेपर लीक या दूसरी गड़बड़ी को रोकने के लिए बेहद ही सख्त कानून सरकार जो है बनाने जा रही है। कानून ऐसा होगा कि परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों की रूह कांप जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस संबंध में अपने मंत्री और अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। उन्होंने कहा कि नियुक्ति परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिहार में इस साल बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरियां दी जानी हैं और ऐसे में नियुक्ति प्रक्रिया को पूरी तरह से दुरुस्त किया जाएगा। वहीं नीट परीक्षा मामले पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि इस पर कानून बनाने का काम चल रहा है। बिहार में इस मामले में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। इस पर कानून बनाने का काम चल रहा है और बिहार में तो हम लोग इस पर कानून भी आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में नीट के जो लोग भी इस तरह के प्रश्न पत्र लीक मामले में हैं, सब पे कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। नीट परीक्षा पर राहुल गांधी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। आपको बताते चले कि राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि नीट परीक्षा में 24 लाख से अधिक छात्रों के भविष्य के साथ हुए खिलवाड़ पर भी नरेंद्र मोदी हमेशा की तरह मौन धारण किए हुए हैं। बिहार, गुजरात और हरियाणा में हुए गिरफ्तारियों से साफ है कि परीक्षा में योजनाबद्ध तरीके से संगठित भ्रष्टाचार हुआ है और ये भाजपा शासित राज्य पेपर लीक का एपीसेंटर बन चुके हैं। हमारे न्यायपत्रों में पेपर लीक के विरुद्ध सख्त कानून बनाकर युवाओं का भविष्य सुरक्षित करने की हमने गारंटी दी थी। विपक्ष की जिम्मेदारी निभाते हुए हम देश भर के युवाओं की आवाज सड़क से संसद तक मजबूती से उठाकर और सरकार पर दबाव डालकर ऐसी कठोर नीतियों के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। इन दिनों देश में नीट की परीक्षा पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। नीट की परीक्षा पर सियासत भी गरमाई हुई है, जहां एक तरफ देश भर में छात्र छात्राएं मांग कर रहे हैं कि नीट की परीक्षा दोबारा से कराई जाए, तो वहीं अब आम आदमी पार्टी इस विवाद में कूद पड़ी है और नीट परीक्षा के मुद्दे पर आज आम आदमी पार्टी की ओर से जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन भी किया गया और जिसमें सांसद से लेकर विधायक और पार्षद भी शामिल रहे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने 19 जून यानी कल पूरे देश में मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया है। वहीं नीट की परीक्षा घोटाले पर दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि करीब 24 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। करोड़ों माँ बाप चिंता में हैं कि अगर इतनी प्रतिष्ठित और विश्वसनीय मेडिकल की परीक्षा में धांधली होगी तो देश का भविष्य क्या होगा। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। जिन लोगों के बच्चे आज 12वीं में हैं, 11वीं में हैं, 10वीं में हैं, ऐसे करोड़ों माँ बाप चिंता में हैं कि अगर इतने बड़े विश्वसनीय प्रतिष्ठित मेडिकल के एग्ज़ाम में धांधली होगी, गड़बड़ी होगी तो देश का भविष्य क्या होगा। और उनके बच्चे क्यों मेहनत करें। अगर 50 लाख रुपए दे के क्वेश्चन पेपर ही मिल जाता है तो उनके बच्चे मेहनत करेंगे तो डॉक्टर कब बनेंगे। तो आज हम लोग इसलिए बैठे हैं कि केंद्र सरकार इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच कराए। सुप्रीम कोर्ट ही सब कुछ क्यों करेगा देश के अंदर, सरकार क्यों है। सरकार इसके ऊपर फैसला ले और इसके ऊपर ठोस कदम उठाए जाए। देखिए, एक ही मांग है, पूरा देश का जो भविष्य है दांव पर है। लाखों छात्र छात्राओं ने एग्जाम दिया है, उनके पेरेंट्स चिंतित हैं। सभी लोग चाहते हैं परीक्षा रद्द हो, इसके घोटाले की जांच की जाए और दोबारा परीक्षा कराई जाए। आम आदमी पार्टी उन छात्रों के समर्थन में आंदोलन कर रही है।
आज हम जंतर मंतर पे कर रहे हैं, कल पूरे देश में आवाज उठाई जाएगी। देखिए, एक ही दिन रात परिश्रम करके, मजदूरी करके, किसानी करके, खेती करके, ऑटो चला के, रेहड़ी की पटरी पर दुकान लगाकर एक आदमी अपने बच्चे को पढ़ाता है। सपना देखता है कि उसकी बेटी डॉक्टर बन जाएगी, उसका बेटा डॉक्टर बन जाएगा, समाज की सेवा भी करेगा और बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा। मैं साथियों और दोस्तों, एक दिन पेट्रोल पंप पे अपनी गाड़ी में तेल भराने के लिए रुक गया। वहां पे पेट्रोल पंप का कर्मचारी मेरे पास आया और दुखी होकर कहने लगा, मेरी बेटी कहती है, वो वीडियो भी मैंने डाला था, मेरी बेटी कहती है पापा अब हम ये देश छोड़ के चले जाएंगे, कितनी मेहनत करें, कितनी परिश्रम करें, कितना सब कुछ करने के बावजूद ऐसा भ्रष्टाचार होता है, हमको तो उम्मीद नहीं है कि हमारा कभी दाखिला डॉक्टरी में हो पाएगा। ये एक पिता की पीड़ा है, ये एक बाप की पीड़ा है, ये एक कर्मचारी, एक मजदूर की पीड़ा है। आप सोचिए, ये नीट के भ्रष्टाचार को, इसके घोटाले को, इसके पेपर लीक को आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। साथियों, आप मुझे बताइए, 23,33,000 बच्चों ने इस नीट के एग्जाम में अपनी शामिल हुए। वो 23,33,000 बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया और वो नीट का एग्जाम देने के पहले उन्होंने कोचिंग किया, परिश्रम किया, मेहनत किया, दिन रात पढ़ाई की, नीट का एग्जाम दिया। पूरे देश में कुल 1 लाख बच्चे प्राइवेट और सरकारी दोनों मिलाकर सेलेक्ट होते हैं डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए। पूरे देश में कुल 1 लाख बच्चे प्राइवेट और सरकारी दोनों मिलाकर सेलेक्ट होते हैं डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए। और आपको जान के हैरानी होगी, 67 बच्चों का 720 अंक आ गया। ये एग्जाम में घोटाला क्या है जरा समझ लेना। 67 बच्चे एक साथ टॉप कर गए, यानी कि 720 नंबर 1, 2, 3, 4 बच्चों का नहीं, 67 बच्चों का 720 नंबर आ गया। 67 के 67 बच्चे टॉप कर गए। लोग हैरान हुए, ये कैसे हो सकता है? 67 बच्चों का एक साथ टॉप कैसे कर गए? फिर और जांच हुई तो पता चला एक ही कोचिंग सेंटर के 6 बच्चे जिनको 720 अंक मिला, 6 के 6 टॉप कर गए। फिर और पता चला और जानकारी मिली तो गुजरात की एक लड़की है, उसको फिजिक्स में मिला 1 नंबर। मीडिया वाले भी ध्यान से सुन लें, उस लड़की को मिला, उस छात्रा को मिला फिजिक्स के एग्जाम में 1 नंबर। लेकिन नीट के एग्जाम में, जो इतना कठिन एग्जाम होता है, इतनी कठिन परीक्षा होती है, उसमें 720 अंक मिल गया। 720 अंक मिल गया। ये नीट का एग्जाम मोदी सरकार का भ्रष्टाचार है। ये नीट का एग्जाम मोदी सरकार के पेपर लीक का घोटाला है। ये नीट का एग्जाम शिक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाले एनटीए के अधिकारियों और राज्य सरकारों में जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं, ज्यादातर उन लोगों ने मिलकर इस देश के लाखों बच्चों के साथ, करोड़ों लोगों के साथ, उनकी जिंदगी और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। इसलिए ये नीट का एग्जाम पूरी तरीके से रद्द होना चाहिए और फिर से एग्जाम कराया जाना चाहिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में पेयजल संकट के बीच पानी को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है और दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से शहर में पानी की मुख्य पाइपलाइनों को सुरक्षा देने की मांग की गई। आपको बताते चले कि आतिशी का आरोप है कि दिल्ली में जल संकट की स्थिति को और बिगाड़ने के लिए साजिशन मुख्य पाइपलाइन को काटकर नुकसान पहुंचाने का षड्यंत्र
किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि साउथ दिल्ली में पाइपलाइन के 6 बोल्ट काटे गए थे और षड्यंत्र के कारण साउथ दिल्ली में रविवार को 25% पानी कम आया। मंत्री ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा को पत्र लिखकर अगले 15 दिनों के लिए दिल्ली में पानी की प्रमुख पाइपलाइनों के आसपास गश्त करवाने और सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मियों को तैनात करने की भी मांग की गई है। वहीं आज दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने वजीराबाद पाउंड और जल उपचार संयंत्र का दौरा किया। आतिशी ने कहा कि वजीराबाद पौंड में हरियाणा से पानी आता है और वहां से हमारे कई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी जाता है। हम एक बार फिर हरियाणा सरकार से अपील करेंगे कि वह यमुना जी से पानी छोड़े। आज यहाँ पे वजीराबाद बराज में इतना सा पानी बचा है कि उसमें हमारे सामने चिड़िया उस पानी में खड़ी हैं। वहां पे बीच में से मिट्टी दिखने लग गई है, आइलैंड्स दिखने लग गए हैं। तो जो सारा पानी यहाँ से वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जाता था, चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जाता था, ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जाता था, इन तीनों वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में पानी के प्रोडक्शन की अब समस्या हो रही है। हम तो एक बार फिर हरियाणा से अपील करेंगे कि दिल्ली वाले बहुत परेशान हैं। हम हरियाणा से अपील करेंगे कि वो यहाँ पर यमुना में पानी छोड़ें, क्योंकि वो जब तक यमुना में पानी नहीं छोड़ेंगे दिल्ली में पानी की कमी लगातार बनी रहेगी। दिल्ली में पानी का प्रोडक्शन यमुना के पानी से होता है। वो पानी, एक हिस्सा पानी यहाँ पे वजीराबाद बराज पे आता है, दूसरा मुनक कनाल से बवाना कांटेक्ट पॉइंट पर आता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में पेट्रोल पंप के पास एक तेज रफ्तार कार ने एक छात्र की स्कूटी में जोरदार टक्कर मार दी और जिससे छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया और जिसको उपचार के लिए शिवपुरी के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार आपको बताते चले कि शिवपुरी में पढ़ने वाला कक्षा 12वीं का छात्र राहुल धाकड़ निवासी बछोरा अपनी स्कूटी से बछोरा से शिवपुरी आ रहा था और तभी सिरसोद पेट्रोल पंप के पास सामने से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने उसकी स्कूटी में जोरदार टक्कर मार दी और जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और जिसको उपचार के लिए शिवपुरी के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। कोई 4 पहिया की गाड़ी थी, क्या है? 4 पहिया की गाड़ी कार थी, ब्लैक कलर की। सामने से मारी है, क्या है? सामने से। कहाँ से कहाँ आ रहे थे आप? हम बचौरा से शिवपुरी आ रहे। कौन सी गाड़ी थी आपकी? इलेक्ट्रॉनिक। और कौन लेके आया आपको? फिर हमको एक भैया लेके आएगी। अकेले थे आप? अच्छा, कितने बजे की घटना होगी? ये 5 बजे की बात। 5 बजे। तो कार भी शिवपुरी तरफ से जा रही थी? हाँ। खबरों में आगे बढ़ते हैं। धमकी भरा पत्र मिलने के बाद भटिंडा रेलवे स्टेशन पर पुलिस के द्वारा हाई अलर्ट किया गया है। आपको बताते चले कि आरपीएफ के थानेदार राजेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि भटिंडा रेलवे स्टेशन पर निगरानी के लिए 147 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और भटिंडा के रेलवे स्टेशन के कोने कोने पर निगाह रखी जा रही है। इस अलर्ट के चलते आरपीएफ, जीआरपी और लोकल पुलिस लगातार सर्च अभियान चला रही है। वहीं रेलवे स्टेशन पर लगाई गई स्कैनिंग मशीन खराब होने के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि इस बारे में विभाग को सूचित किया गया है और इस मशीन को जल्द ही ठीक करवाने का भी पत्र लिखा गया है। वहीं आपको बताते चले कि हाई अलर्ट के चलते पुलिस रेलवे स्टेशन पर जाने वाले मुसाफिरों से भी मदद की गुहार लगा रही है और अपील कर रही है कि संदिग्ध व्यक्ति व वस्तुओं से मिलने पर तुरंत पुलिस को सूचित किया जाए। आरपीएफ, जीआरपी और सिविल पुलिस पूरी मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहा है इस टाइम, जो कि हाई अलर्ट आया हुआ है स्टेशन पे। और बठिंडा स्टेशन पे 147 सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, जिससे लगातार निगरानी की जा रही है और यात्रियों को भी प्रतिदिन हर ड्यूटी में उनको ब्रीफ किया जाता है कि कोई भी संदिग्ध सामान नजर आए या कोई संदिग्ध व्यक्ति नजर आए, उसके बारे में तुरंत पुलिस को सूचना दे। जी, जिम्मेदारी बिल्कुल बढ़ जाती है और उसी जिम्मेदारी के साथ ड्यूटी सभी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।